जब वो कहते हैं कि झारखंड जो है, झारखंडियों के लिए होना चाहिए, फिर उसमें बाहरी कहाँ से आ जाए, इसमें दिक्कत कहाँ है? ये कोई विवाद का मुद्दा नहीं है कि झारखंड झारखंडियों के लिए नहीं है। लेकिन अब हमें ये समझना होगा कि झारखंड 1947 में नहीं बना है। क्योंकि झारखंड झारखंडियों के लिए होना चाहिए, झारखंड में जो रह रहे हैं उनके लिए होना चाहिए। क्योंकि बंगाल में भी ऐसा नहीं है कि बंगाल में जो बाहरी लोग रहे हुए हैं, उनको भगा दिया जा रहा है। ये मुद्दा नहीं है। लेकिन अननेसेसरी हम लोग झारखंड को डेवलप करने की बजाय इन चीजों में उलझ करके झारखंड को आप पीछे ले जा रहे हैं। आपको शशि जी जान के आश्चर्य होगा, हम लोग 22 सालों में सिर्फ और सिर्फ लेबर प्रोड्यूसिंग स्टेट हो गए हैं। क्या आप किसी देखे हैं कोई पंजाबी पंजाब से यहां आकर के खेतों में काम कर रहा हो? लेकिन हमारे झारखंड की बेटियां, आपको अधिकांश घरों में, दिल्ली में आप चले जाएं, जो झारखंड की बेटियों को घरों में बर्तन धुलवाने का और झाड़ू लगवाने का काम कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि जब वो कहते हैं कि भई बंगाल जो है बंगालियों के लिए है, जो है उड़िया लोगों के लिए है, पंजाब पंजाबियों के लिए है, तो भई झारखंड में झारखंडी लोगों के लिए ही क्यों नहीं था? इसमें दिक्कत कहाँ है? जब वो कहते हैं कि झारखंड जो है झारखंडियों के लिए होना चाहिए, फिर उसमें बाहरी कहाँ से आ जाए? बाहरी में आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बिहार और बाकी लोगों को, मतलब सबको एक दिया जाता है। और ये बड़ा ही हम इनसे बिल्कुल सहमत हैं कि झारखंड झारखंडियों के लिए है, बंगाल भी बंगालियों के लिए है, तो झारखंड झारखंडियों के लिए है। ये कोई विवाद का मुद्दा नहीं है कि झारखंड झारखंडियों के लिए नहीं है। लेकिन अब हमें यह समझना होगा कि झारखंड 1947 में नहीं बना है, झारखंड बना है 2000 में। ये एक स्टेट जो बना है, ये 1947 में या अंग्रेजों के टाइम में नहीं बना हुआ है। अब बंगाल में चूंकि एक ही भाषा है बंगला, और वहाँ क्लास 1 से बंगला की पढ़ाई होती है, वहाँ 10th की एग्जामिनेशन बंगला में सभी लोगों के लिए कंपलसरी है। हमारे स्टेट की भाषा तो फिर हिंदी है, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल भाषा है। जो यहाँ की बाकी जो रीजनल लैंग्वेज हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों की हैं, वो टुकड़ियों में बटी हुई हैं। जैसे संथाल में संथाली बोला जाता है, हो आप कह सकते हैं कोल्हान के कुछ पार्ट में हो बोला जाता है, लेकिन जमशेदपुर के टाउन में हो नहीं बोला जाता है। जमशेदपुर के टाउन का जो पॉपुलेशन 15-20 लाख का है, उसमें हो बोलने वाले कितने परसेंट है? नहीं है। आपके पूरे हमारे पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, धनबाद, बोकारो, यहाँ पर कौन लैंग्वेज को बोला जाता है? ये सारे लोग हिंदी भाषी हैं और हिंदी बोलते हैं। तो झारखंड के 90% क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है और यहाँ की पहचान हिंदी है। इस बात को लोगों को समझना होगा। हम झारखंडी हैं, हिंदी के नाम पर ही विवाद हो जा रहा है। आप बड़ी बात कर रही थी। नहीं नहीं नहीं, हम झारखंडी हैं, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि झारखंड झारखंडियों के लिए है, होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन फिर यही उठता है कि पैमाना क्या होगा? क्योंकि झारखंड झारखंडियों के लिए होना चाहिए, झारखंड में जो रह रहे हैं उनके लिए होना चाहिए। क्योंकि बंगाल में भी ऐसा नहीं है कि बंगाल में जो बाहरी लोग रहे हुए हैं उनको भगा दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। बंगाल में भी कलकत्ता में जाइए तो सारे लोग रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बंगाल में बंगालियों बाहरी को भगा दिया जा रहा है। उत्तराखंड में भी रह रहे हैं लोग, छत्तीसगढ़ में भी, रायपुर में जाके देखिए, चारों तरफ देखिए, सब लोग रह रहे हैं। तो ये कहीं ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा होना चाहिए कि स्थानीयता का नीति स्पष्ट हो। झारखंड झारखंडियों का है, ये रहेगा और झारखंडियों का रहना भी चाहिए, इससे कोई असहमत नहीं है। हम खुद झारखंडी हैं, हम बिल्कुल इसके सहमत हैं कि झारखंड में झारखंडी रहें। लेकिन अननेसेसरी हम लोग झारखंड को डेवलप करने की बजाय इन चीजों में उलझ करके झारखंड को आप पीछे ले जा रहे हैं। आप दूसरे डेवलप्ड राज्य को देखिए ना, कर्नाटका को देखिए। आज बैंगलोर में पूरे भारत देश के यूथ जा रहे हैं और सारे लोग वहां नौकरी ले रहे हैं। तेलंगाना तो मान लीजिए अलग है, हम बैंगलोर की बात कर रहे हैं कि बैंगलोर में पूरे भारत देश के आज वहाँ के कॉलेजेस में 40-60% जो यूथ पढ़ रहे हैं वो हमारे नॉर्थ इंडिया के हैं, हमारे बिहार के, झारखंड के, यूपी के लड़के वहाँ पढ़ रहे हैं, 60% से ज़्यादा। और वो वहीं पर, अब आज देखिएगा तो रांची और जमशेदपुर में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसके बच्चे वहाँ पर सर्विस नहीं कर रहे होंगे, बैंगलोर में जिसके बच्चे वहाँ पर पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज बैंगलोर में है पूरे भारत देश में। तो रैदर हम लोग ये मानसिकता रखने की बजाय हम लोग स्टेट को डेवलप करने का सोचें। हम लोग स्टेट कैसे डेवलप्ड हो कि दूसरे जगह के लोग यहाँ पर नौकरी करने आए। आपको शशि जी जान के आश्चर्य होगा कि हम लोगों ने 22 सालों में
ये जो हमारे नेता जो हैं इनके लैक ऑफ पॉलिसी से और जिससे हम लोग 22 सालों में सिर्फ और सिर्फ लेबर प्रोड्यूसिंग स्टेट हो गए हैं। आज हमारे लेबर पूरे भारत देश में जाने जा रहे हैं। यहाँ पर ऐसे हम एज ए एसपी कितना कार्रवाई किए हैं, कितने ट्राइबल यूथ लड़कियों को हम बाहर से रेस्क्यू करके लाए होंगे। कई लड़कियां का यहाँ पर शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण हुआ है। आज भी कितनी लड़कियां झारखंड की लापता हैं, जो बाहर गई हैं उनका पता नहीं चल रहा है, और मोस्टली ट्राइबल की लड़कियां हैं। तो आप सोच के देखिए ना कि हम लोग लेबर प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे लेबर सारे दूसरे राज्यों में जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए। क्या आप किसी देखे हैं कोई पंजाबी पंजाब से यहाँ आकर के खेतों में काम कर रहा हो, या किसी के घर में बर्तन धो रहा हो? क्या आपने देखा है कि कोई गुजरात से कोई गुजराती आकर के यहाँ किसी के घर में बर्तन धो रहा हो? क्या तमिलनाडु और केरला और कर्नाटका से आकर के कोई व्यक्ति हमारे किसी घरों में बर्तन धो रहा हो? लेकिन हमारे झारखंड की बेटियां, आपको अधिकांश घरों में, दिल्ली में आप चले जाएं, पचासों प्लेसमेंट एजेंसियां खुली हुई हैं जो झारखंड की बेटियों को घरों में बर्तन धुलवाने का और झाड़ू लगवाने का काम कर रहे हैं। हमें इस पर सोचना चाहिए कि हम स्टेट को कहाँ ले जा रहे हैं। हम स्टेट को लेबर प्रोड्यूस करने के लिए दिशा में ले जा रहे हैं कि स्टेट से इंटरप्रेन्योर डेवलप होना चाहिए, स्टेट से यंग डॉक्टर इंजीनियर बनने चाहिए, स्टेट से ऐसे लोगों को बनना चाहिए जो नौकरी दूसरे को दे, ना कि किसी के घर में नौकर रहें। तो इन मुद्दों को छोड़ करके हमें डेवलप्ड स्टेट की ओर बढ़ना चाहिए। स्टेट कैसे डेवलप्ड होगा, सभी राजनेताओं को उस पर सोचने की ज़रूरत है। ऑटोमेटिकली अगर सारा स्टेट डेवलप होगा तो ट्राइबल यूथ और जो भी यहाँ के लोकल यूथ हैं स्वतः डेवलप्ड हो जाएंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सही दिशा में चलें। जब तक सही लक्ष्य और सही दिशा नहीं निर्धारित करेंगे, मंजिल पर आप कभी नहीं पहुंच सकते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका।